गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के खुला पैकेट का चर्चा करते हैं। इसमें बहुत सारे हैं। इसमें मत पत्र लेखा का चर्चा करते हैं, ताकि हम सबकी चर्चा कर चुके हैं और आपको हम वीडियो दे चुके हैं। और मतपत्र लेखा किसका? मतपेटिका से संबंधित। तो अब सबसे पहले चर्चा कर लें कि मतपेटिका से संबंधित आपको पद कितने हैं? पंच और सरपंच, यही दो पद जो है आपको मतपेटिका में इसके बैलेट से होने हैं और इसको मतपेटिका में डालना है। आप पेज नंबर 42 देख लें, जो आपको बुक मिला है। यह बुक आपको ट्रेनिंग में गोपालगंज में मिला होगा। इसका आप पेज नंबर 42 देख लें। 42 में यही प्रपत्र है। तो आइए इस प्रपत्र को समझे और इसका भरने का प्रयास करें। तो पहले हम लोग पंच कर सकते। देखिए, इस प्रपत्र के नीचे लिखा हुआ होगा, क्रॉस जैसा बना हुआ है कि जो लागू ना हो उसे रद्द करें। तो जब हम पंच का भरेंगे तो बाकी सबको रद्द करें। तो पंच में क्या होना चाहिए? तो आप जिस वार्ड में हैं उस वार्ड की जहां बूथ है, जिस वार्ड का पंच चयन होना है, उस वार्ड के पंच की संख्या, वार्ड की संख्या। तो मान लीजिए वार्ड नंबर 13 है और इस गांव का नाम बड़वा है। तो जो बूथ होगा वह, तो यहाँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या हो जाएगा 13 बड़वा। और इसी को भरते हुए बाकी सबको क्रॉस कर दें। मान लीजिए आपको इसके उस जगह के बैलेट, इसकी संख्या 450 है। बैलेट की संख्या आपके पास 450 मिले और अभ्यर्थी जब भी मिलेंगे तो उससे कम होंगे। देखिए, बंडल रहता है, 50-50 का बंडल रहता है, खुदरा भी मिलता है। आप उसकी संख्या को क्रमांक भी रहता है। तो मान लीजिए आपके पास 501 से मिला है, तो 950 तक का मिला हुआ है। तो कुल संख्या कितनी मिली है? 450 बैलेट। वोटर हमेशा बैलेट से कम होते हैं, लगभग 15-20 एक्स्ट्रा रहता है, 20 एक्स्ट्रा रहता है। तो यह मान ले आपको बैलेट कितने मिले? 450। अब वोटर्स कितने हैं? 430 है। वोटर्स है 430 और बैलेट मिले 50। तो आपको लिए गए हैं, उपयोग में नहीं लाए गए मत पत्रों की संख्या। आपने कितना से कितना तक, तो सबसे पहले उपयोग में लाए गए को भर लेंगे। तो आपने कितना से, यही संख्या से शुरू कर देंगे। 501 से आपने उपयोग में लाया और मान लीजिए वोट आपको 300 पड़ा, तो 501 से 800 तक तो आपने वोट दिला दिया। तो बच कितना गया? 801 से 950 तक, यानी कि बचा 150 और आपने वोट दिला दिया 300। ध्यान रखें, दोनों का योग यह होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, दोनों को जोड़ देंगे ऊपर होना चाहिए। ऐसे भी लिखा हुआ है, एक में से 2 को घटा देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो उसको कायम करके बैलेट को डाला जाता है। अब आइए, उपयोग में लाए गए कि तो मतपेटिका में नहीं डाले गए,
मान लीजिए आपके पास रद्द मतपत्रों की संख्या है 00, निवेदित मतपत्रों की संख्या वो भी आपको नहीं मिला है। टेंडर वोट को बैलेट में डाला जाता है, एकदम ध्यान रखिएगा, वह बैलेट बॉक्स में नहीं मिलता। और उसके बाद है ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी प्रिंटिंग दोष होता है, तो उससे मतपत्र आपको 00, तो कुल मतपत्र 00 हो जाएंगे। अब संख्या को केंद्र की संख्या का लिख देंगे, तो मान लीजिए आपका केंद्र है 289, MS बड़वाखोर, आपने कहाँ वोटिंग कराया, कहाँ वोटिंग कराया, तो आपने MS बड़वाखोर पर पूरा कराया, तो स्थान होगा MS बड़वाखोर। और डेट दे देंगे जिस डेट को आप वोट कराएंगे। और यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर होता है, वहां पीठासीन का हस्ताक्षर, पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पर। पीठासीन के हस्ताक्षर में फुल सिग्नेचर की जरूरत होती है, वहां लिखा हुआ रहता है। अब आएंगे हम लोग इसको 3 कॉपी में तैयार करें। हम मान लीजिए दूसरा पद है सरपंच का, जब सरपंच का तैयार करेंगे तो अगले प्रपत्र में आपको यह नहीं रहेगा, इसको क्रॉस कर देंगे और सरपंच वाले पद में संख्या को लिख देंगे। तो यह संख्या आपको जो पंचायत की संख्या होगी, पंचायत राज की संख्या होगी, तो मान लीजिए पंचायत राज की संख्या या 7 है, और पंचायत राज का नाम है बड़वाखोर। ऐसे याद नहीं है हमको, हमने अंदाज से लिखा। यह कॉपी ओरिजिनल नहीं है, यह अंदाज से आपके लिए सांकेतिक बनाया गया है इस तरह से। और उसी तरह से आपको जो प्रपत्र मिलेगा वह प्रपत्र भरते जाएंगे और यह तैयार कर लेंगे 3 कॉपी में, तो आपको मतपेटिका का तैयार हो जाएगा। और भी प्रपत्र के बारे में हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।